नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर वाकई में सच में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में जानकारी भी मिलेगी। बाकी भाई कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, किसी पार्टी का कोर समर्थक है, तो उसको लगेगा कि भाई हमारी ही पार्टी सारी सीटें जीत रही है। तो दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आइए अंबेडकर नगर के इलाके में विधानसभा सीटों के नाम हम आप सभी साथियों को बता रहे हैं। कारण भी दो चार मैं आप सभी साथियों को बता दूंगा। देखो, जब चुनाव होता है तो अलग अलग सीटों का अलग अलग मिजाज है। जैसे अंबेडकर नगर में दोस्तों आज की स्थिति में भी बहुजन समाज पार्टी का वोट है। भले आप कहिए बसपा खत्म हो गई, बसपा उस वक्त कहीं खत्म नहीं हुई है। मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं, हाँ, जिताऊ वोट नहीं मिल पा रहा है वो बात अलग है। दोस्तों, गोसाईगंज जैसे है, यहाँ सपा चुनाव निकालेगी। गोसाईगंज अयोध्या जिले की सीट है, पक्का निकालेगी। देखिएगा, कटहरी भी सपा निकालेगी, टांडा भी सपा निकालेगी, जलालपुर, अकबरपुर। क्योंकि बीजेपी का जो वोट है दोस्तों यहाँ पर 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 प्लस नहीं कर पा रहा है। जो पार्टी 1 लाख वोट पाएगी आज के जमाने में वही चुनाव जीतेगी। तो आप लोग समझ लीजिए कि अंबेडकर नगर के इलाके में, अयोध्या के इलाके में एक आध सीट को छोड़ करके सभी सीटों पर सपा की स्थिति सही है। दोस्तों, यही सब चीज़ों को देख करके बीजेपी प्लान बना रही है कि यूपी में मतदाताओं को चुनाव से पहले पैसा दिया जाए। अभी तक तो 9.5 साल में पैसा नहीं दिया गया। 2022 के चुनाव के पहले तो पैसे वाली जैसी कोई योजना नहीं लाई गई। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइए। दोस्तों, अगला नंबर आता है जिससे मऊ में आ जाइए। भाजपा का वोट देखो 66,000, 55,000, 55,000, 75,000, 70,000। सपा वोट देखो मधुबन में 88,000, घोसी में 1,10,000, मोहम्मदाबाद गोहना में 95,000, मऊ सदर में 1,35,000, रसड़ा में 71,000। रसड़ा बलिया जिले की सीट है। तो मऊ जिले में भी दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का जनाधार हर विधानसभा में है। यहाँ लिखा नहीं है वोट, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को सभी चारों सीटों पर बढ़त है। अभी पूरे यूपी का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ का मैंने खोजा है वहाँ का बता रहा हूँ। आप आ जाइए। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं तुम सब सपा दिखा दिए। अरे भाजपा को देख लो, हम खुलेआम बात करते हैं ना। देखो भाजपा का, देखो नोएडा में भाजपा का 2,77,000, सपा का 63,000। नहीं जीतेगी सपा, भाजपा जीतेगी। दादरी में सपा 88,000 पे, बसपा 38,000 पे है। सपा बसपा को वोट मिला दो तब भी सपा चुनाव नहीं जीतेगी। जेवर में और सिकंदराबाद में सपा को 77,000 वोट मिला है। देखो, बसपा को 55,000 वोट मिला है। यहाँ पर एक प्रत्याशी नवीन कुमार है, बुलंदशहर जिले की सीट है दोस्तों। वो अगर अपने समाज का या अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे वो टीचर रहे फेमस, वो ला सकते हो, तैयारी कर रहे हैं, तो इस सीट पर सपा के लिए मौका हो सकता है। अभी मैं मौके की बात कर रहा हूँ, बाकी भाजपा को बढ़त है। खुर्जा में देखो आप लोग, भाजपा 1,15,000, बसपा 76,000। जो लोग कहते हैं बसपा खत्म है, देखो कहाँ खत्म बसपा। 76,000 वोट यहाँ पाई है, 62,000 वोट यहाँ पाई है। आप लोग खुदे देखिए जेवर जैसी सीट पर। तो कहने का मतलब इस इलाके में सपा के लिए दरवाजे बंद हैं, भाजपा के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आ जाइए अब कानपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली कुछ सीटों पर। जिसे गोविंदनगर में भाजपा के लिए ज्यादा मौका है, ये भाजपा की सीट है दोस्तों। सपा यहां मुझे नहीं लगती जीतेगी। सीसामऊ में कांग्रेस की जीत पक्की है, सपा की जीत पक्की है। आर्यनगर में भी सपा की जीत पक्की है दोस्तों। किदवई नगर भाजपा के लिए है मौका यहाँ पर। कानपुर कैंट सपा की जीत पक्की है। बात समझ रहे हैं। अब कोई भाजपाई मिलेगा हमारी वीडियो में गाली देने आएगा, कहेगा नहीं तुमको कुछ नहीं पता, तुम चूतिया हो, बेवकूफ हो, उल्लू हो, तुमको कोई ज्ञान नहीं है। तो कोई ज्ञान नहीं है, हो या ना हो, 2 सीटों पर भाजपा के लिए मौका है। बाकी 1, 2, 3, 2 का है, हाँ 2 सीटों पर, 3 सीटों पर यहाँ पर सपा के लिए मौका है। सीटों के नाम भी बता रहा हूँ। अब आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, बिजनौर के इलाके में पुरकाजी मुजफ्फरनगर की सीट है। देखो बसपा का वोट देखो, जो लोग कहते हैं खत्म है बसपा, ये वोट बहुत मायने रखता है। बसपा थोड़ा सा मजबूती से लड़ेगी तो ये दोनों पार्टियों का वोट बैलेंस बिगड़ जाएगा। सपा और भाजपा का वोट बैलेंस बिगड़ेगा कुछ ना कुछ दोस्तों, तब मामला परिणाम बदलेगा। मैं नहीं कह रहा बसपा ही जीत जाएगी, लेकिन परिणाम बदलने में बसपा माहिर है। अब देखिए पुरकाजी में दोस्तों, यहाँ पर देखो सपा को वोट मिला 65,000, बीजेपी को 77,000, विजेंद्र सिंह को 49,000। अगर यहाँ पर दोस्तों, वैसे तो आरएलडी के विधायक हैं, आरएलडी इस सीट पर हो सकता है लड़े, अनिल कुमार मंत्री भी बने हैं, उनके लिए विपरीत परिस्थितियाँ है। कैसे विपरीत है? क्योंकि उनका जो वोट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पर है। सपा आरएलडी के गठबंधन से चुनाव जीते थे। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए मौका है, भले लोकसभा में कम मिला है। मीरापुर में सपा के लिए मौका है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, भले बीजेपी को ज्यादा वोट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि बसपा भी बहुत मजबूती से लड़ी यहाँ पर। और दोस्तों,
अगला जिला आता है आपके साथ, अगला बिजनौर में देखो सपा के लिए मौका है, यहाँ पर भी चांदपुर में भी सपा के लिए मौका है, हस्तिनापुर में बीजेपी के लिए मौका है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भले भाजपा को थोड़ा से ज़्यादा सीट मिला हो, वोट मिला हो, लेकिन कई सीटों पर बैंक बैलेंस बिगड़ेगा, वोट बैलेंस बिगड़ेगा। दोस्तों अगला आ जाइए आप लोग गोरखपुर। गोरखपुर में दोस्तों समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिल सकती हैं, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, चिल्लू पार, ये बीजेपी लिखा इससे नहीं मतलब है, बांसगांव, चौरी चौरा, खजनी, सहजनवा, गोरखपुर ग्रामीण, ये ऊपरी तीनों सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। कुल मिलाकर के सपा को इतनी सीट हो सकता है ना मिले, जो पिछली बार खाता नहीं खुला था गोरखपुर जिले में, अब की बार खाता के साथ साथ एक आध दो सीट प्लस भी होगी। अब आ जाइए सुल्तानपुर में, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को मौका है दोस्तों। जैसे भाजपा एक सीट पर लोकसभा में आगे रही है कादीपुर में, वो भी सीट सपा जीत लेगी। इसौली, सुल्तानपुर सदर, लमुआ और कादीपुर, सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकती हैं। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने, आप आ जाइए यहाँ पर, सोनभद्र जिला है, चंदौली का जिला है। चंदौली की एक सीट सोनभद्र लोकसभा में है, सपा को 31,000 ज़्यादा वोट मिला, देख लो आप लोग। घोरावल में सपा को 28,000 वोट ज़्यादा मिला। रॉबर्टसनगंज सपा, ओबरा सपा, दुग्धी सपा, ये सभी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली है। दोस्तों बस्ती में जैसे हरैया है, यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारती थी, ब्राह्मण को टिकट देने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर हरैया में सपा को, यहाँ पर चौधरी को टिकट देने से फायदा है, पटेल यानी कुर्मी को। तो कप्तानगंज, रुधौली, सदर, महादेवा, सब सीट सपा पिछली बार भी जीती थी, लोकसभा में भी आगे रही, और विधानसभा के चुनाव में हरैया में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा था। तो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने से सपा को कोई फायदा होने वाला नहीं है, यहाँ पर कुर्मी प्रत्याशी उतारे, चुनाव निकल जाएगा। तो ये आंकड़ा आप लोग देखते रहिए, आंकड़े भी बोलते हैं बहुत कुछ। अब आ जाइए आंवला, बरेली जिले के थी। दोस्तों देखो शेखुपुर में बीजेपी हार गई है, लोकसभा के चुनाव में सपा जीती है। दातागंज में सिर्फ 3,144 वोट से बीजेपी आगे रही है, तो दातागंज में भी बीजेपी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, विपरीत है। फरीदपुर में सपा हार गई थी 2022 में, दातागंज भी सपा हार गई थी 2022 में, दोनों सीटें निकल जाएंगी। बिथरी चैनपुर में सपा 1,811 वोटों से आगे रही है, और यहाँ पर दोस्तों आंवला में समाजवादी पार्टी 8,000, कहने का मतलब 8,000 10,000 के अंदर लोकसभा में जो सीटें सपा पीछे रही है, उन सीटों को भी जीत सकती है। भाजपा जिन सीटों पर पीछे रही है वहां नहीं जीत सकती, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का विधायक है। दोस्तों विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, दरियाबाद में सपा देखो 10,000 से आगे रही है, रुदौली में 11,703, मिल्कीपुर में 7,733, बीकापुर में 29,000, और अयोध्या सदर बीजेपी की सीट मानी जाती है। दलित प्रत्याशी अगर सपा उतार देती तो यहाँ पर चुनाव निकाल सकती थी। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, बांदा में आ जाइए। बांदा में बबेरू, नरैनी, बांदा, चित्रकूट और मानिकपुर, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीत सकती है। दोस्तों बाराबंकी में जैसे आ जाइए, बाराबंकी के इलाके में कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर, हैदरगढ़, सभी सीटों पर लोकसभा में बड़े अंतर से सपा कांग्रेस आगे रही। देखो दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, सिधौली सीट है लखनऊ में, नहीं सीतापुर की सीट, यहाँ पर सपा 55,000 से आगे रही। मलियाबाद में आगे रही। बीकेटी में दोस्तों भाजपा थोड़ा से आगे रही है, गैर यादव कैंडिडेट सपा देगी, ये भी सीट जीत लेगी। सरोजनी नगर भाजपा जीत सकती है, मोहनलालगंज भाजपा हार जाएगी ऑटोमेटिक। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, गोसाईगंज, अयोध्या, कटेहरी, टांडा, जलालपुर, अकबरपुर, ये सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। रायबरेली में आ जाइए दोस्तों, बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार, सभी सीटों पर देखो आप लोग 72,000, 56,000, 1,00,000, 3,000, 74,000, 81,000 से सपा कांग्रेस का गठबंधन आगे रहा है। दोस्तों अगला नंबर आ जाइए फाफामऊ, सोराव, फूलपुर, प्रयागराज पश्चिम, प्रयागराज उत्तर। दोस्तों प्रयागराज पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को बढ़त रहेगी, बाकी 3 सीटें सपा निकाल सकती है। दोस्तों अगला नंबर आ जाइए आप लोग यहाँ, इमरान मसूद का इलाका, कैराना का इलाका आ जाइए थोड़ा से। दोस्तों सहारनपुर में बीजेपी के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि बसपा पहले लड़ती थी, ठीक ठाक वोट पा जाती थी, सपा चुनाव जीत नहीं पाती थी, भाजपा फायदा ले लेती थी। अब की बार क्या है, अब की बार इमरान मसूद भले बोल रहे हैं, लेकिन इकरा हसन के आने से, इमरान मसूद के कांग्रेस में रहने से यहाँ पर बीजेपी कोई सीट नहीं जीतने की स्थिति में है। सहारनपुर में यही, देवबंद में थोड़ा लड़ाई में रहेगी, रामपुर मनिहारन में थोड़ा लड़ाई में रहेगी, बस जिताऊ कोई सीट नहीं है यहाँ पर बीजेपी के लिए। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, फर्रुखाबाद जिला देख लीजिए। अलीगंज में 3200 वोटों से बीजेपी को बढ़त रही है, सीट बीजेपी हार जाएगी लोकसभा के चुनाव में। कायमगंज से बीजेपी 11,000 से हारी है, ये भी हार जाएगी। अमृतपुर में बीजेपी बढ़त रही है 14,000 से, ये जीत सकती है, हो सकता है। बाकी फर्रुखाबाद सदर में बीजेपी हार सकती है, और भोजपुर में बीजेपी यहाँ भी चुनाव हार सकती है। मतलब कि फर्रुखाबाद के इलाके में भी जहाँ सपा का खाता नहीं खुला था, अब की बार 2-3 सीटें सपा आराम से निकाल लेगी। गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों बीजेपी के लिए स्थितियाँ मजबूत हैं, इसको मैंने शुरुआत में ही बता दिया।
तो ये सीटें हैं अभी जो मैं निकाल रहा हूँ, बाकी और भी सीटों के नाम बताऊंगा, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।